अब बच के कहाँ जाओगी? अब तो पकड़ी गई। शिखंडिनी दीदी, दीदी वहां देखिए, क्या है? देखिए देखिए, देखिए ना। कहाँ? अरे वहां पे। पकड़िए मुझे। द्रौपदी। हाँ हाँ द्रौपदी, उसी के भव्य और दिव्य विवाह में जा रहा हूं मैं। अत्यंत बड़ा उत्सव होने वाला है, वहां जाके धन कमाऊंगा। आप सब भी वहीं चलिए ना, बहुत बड़ा उत्सव है। कुछ ही दिनों में वर्ष भर की भिक्षा मिल जाएगी आप सबको। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना भोजन कर चुके हो तो जाओ यहां से। हम में से कोई भी पांचाल के राजमहल जाने वाला नहीं है। ये लो, जाओ। मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है, उस मार्ग पे चलना ना चलना चयन आपका। वैसे मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूं। पार्थ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम वहां अवश्य आओगे? कदाचित, परंतु आपको इतना विश्वास क्यों कि मैं वहां अवश्य आऊंगा? क्योंकि मेरी बातें सुन के तुम्हारा मन अत्यंत विचलित हो चुका है। तुम्हारा आभास गलत है। हम 5 भाई नहीं, एक मुट्ठी 5 उंगलियां हैं। हम जहां भी जाते हैं सदैव साथ जाते हैं। ये अकेले कहीं नहीं जाएगा। 5 भाइयों में और 5 उंगलियों में अंतर क्या है जानते हो? हर एक उंगली में अपना स्वयं का हृदय नहीं होता। ये बात समझ जाइए। और रही बात पार्थ की, तो पार्थ अपने हृदय की सुनता है या नहीं, देखते हैं। सब जानते कि तुम्हारा दूसरा नाम पार्थ है, फिर इस अपरिचित व्यक्ति को तुमने अपना नाम क्यों बताया? वो कुटिल हो या छल, परंतु हस्तिनापुर छोड़ने के पश्चात ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। तुमने तो कहा था कि हम महाराज द्रुपद से मिलने जा रहे हैं, फिर मुझे यहाँ वन में मूर्ख बनाकर स्वयं तुम पांडवों से मिलने चले गए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वो मैं थोड़ा उन्हें उकसाने गया था। अब पांडव उचित समय पर उचित स्थान पर आ जाएंगे था, महाराज द्रुपद के यहाँ, और तब हम सभी को परखेंगे। तब निर्णय लेंगे कि कौन बनेगा कृष्ण का साथी। और ये तुम्हारा उचित समय आएगा कब का ना? मेरा तात्पर्य है, ये पांडव द्रुपद के यहाँ आएंगे कब? शीघ्र ही था, क्योंकि अब महाराज द्रुपद का मन विचलित होने वाला है, अत्यंत विचलित। किंतु क्यों? अब महाराज द्रुपद का मन विचलित क्यों होगा? उनकी प्रिय पुत्री द्रौपदी के कारण। धृष्टद्युम्न, जैसे ही सभी राज्यों से उत्तर आए, तुम मुझे। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे निमंत्रण का प्रत्युत्तर आ गया। महाराज, संदेश अच्छा नहीं। चेदी नरेश शिशुपाल, मगध सम्राट जरासंध, विदर्भ नरेश रुक्मी जैसे बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं विवाह में सम्मिलित होने में असमर्थता दिखाई। इतना ही नहीं महाराज, अभीर नरेश नहीं आ रहे, निषाद नरेश, अवंती, उज्जैन नरेश, इन सब ने भी निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। सभी ने व्यस्त होने का कारण
विवाह में ना आने का खेद प्रकट किया। माना सभी क्षत्रियों ने इस विवाह उत्सव का बहिष्कार कर दिया। यहाँ तक कि हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन ने उन्होंने भी विवाह में आने से इनकार कर दिया। वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा विवाह, और इनमें से कोई नहीं आ रहा। हस्तिनापुर से तो हमारे इतने घनिष्ठ संबंध है, वहां से भी कोई नहीं आ रहे। उनका यहां ना आना मेरा घोर अपमान है। पिताश्री, यदि द्रौपदी के विवाह में भारतवर्ष के क्षत्रिय नहीं आ रहे तो क्या हुआ? द्रौपदी का विवाह ऐसा भव्य होगा कि उसमें सम्मिलित ना होने वाले को इस बात का खेद होगा कि वो ऐसे दिव्य क्षण का भाग नहीं बन पाया। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारिका से 2 भाई आपसे मिलने आए हैं। वो राजपथ पर आ चुके हैं और शीघ्र ही राजमहल पहुंचेंगे। उन्होंने अपना कोई परिचय तो नहीं दिया। उनका कहना है कि आप उन्हें स्वयं ही पहचान लेंगे और सब समझ जाएंगे। विचित्र है, निमंत्रण बांटे जाने से पूर्व ही आ गए। समझ गया मैं। पुष्प मार्ग बनवाओ, 56 भोग लगवाओ, संगीत की स्वर लहरियां बजवाओ। मैं स्वयं उन दोनों के भव्य स्वागत के लिए जाऊंगा। अब द्रौपदी की चिंता नहीं धृष्टद्युम्न, अब सब कुछ कुशल होगा। ये तो किसी बड़े राजा का आगमन तो प्रतीत नहीं हो रहा। ना कोई सैनिक, ना कोई अश्वबल, ना कोई सेवक, ना कोई साथी। और पिताश्री स्वयं जा रहे हैं इनके स्वागत के लिए। भला ऐसा भी कौन आ रहा है द्वारका से? पिताश्री, ऐसे कौन विशेष अतिथि आ रहे हैं जिनके स्वागत के लिए आपने बाहर इतना भव्य प्रबंध किए हैं? प्रबंध तो मुझे करने ही पड़ेंगे पुत्री, वो दिव्य हैं, कंस संहारक। नरकांतक, मुरारी श्री कृष्ण है। पिताश्री, क्या द्वारका के कुमार मोरपंख धारण करते हैं? क्या उनके मुस्कान में एक नटखटपन है? नटखट तो है ही पुत्री, लेकिन इन बातों को तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तुम तो उनसे कभी मिली भी नहीं। अब तक तो नहीं, पर कदाचित अब मिल चुकी हूँ। केशव, आप यहाँ? मैंने तो बाहर प्रांगण में आपके स्वागत के भव्य प्रबंध किए हैं। आइए बलराम जी। कोई बात, वैसे भी मुझे राजसी स्वागत से अधिक आनंद तो व्यक्तिगत भेंट में ही आता है। और यही उचित है कि दो मित्रों की भांति ही मिले, दो राजाओं की भांति नहीं। क्यों? श्री कृष्ण, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके स्वागत में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री कृष्ण, द्वारका प्रदेश तो पांचाल से दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है।
कदाचित हमारा निमंत्रण अभी तक आप तक पहुंचा ही नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ कैसे? धृष्टद्युम्न, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, सर्वज्ञाता है, आमंत्रण निमंत्रण से परे। श्री कृष्ण, ये मेरे पुत्र धृष्टद्युम्न और ये पुत्री शिखंडिनी और ये मेरी पुत्री यज्ञसेनी द्रौपदी। द्रौपदी को कौन नहीं जानता? सभी को ज्ञात है कि आपने कितने परिश्रम किए हैं, कितनी प्रार्थनाएं की हैं द्रौपदी को पाने के लिए। और वैसे भी जिसके मुख पर यज्ञ के अग्नि सा तेज हो, वो यज्ञसेनी नहीं तो और कौन हो सकती? सत्य है कि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए निमंत्रण से पूर्व ही उचित समय उचित स्थान पर आ गए। आना तो था ही, क्योंकि समस्या अत्यंत गंभीर है। पांचाली द्रौपदी का विवाह होने जा रहा है कलिंग राज श्रुतयुद्ध से। ये तो महाराज द्रुपद के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, किंतु आपके मुख पर चिंता क्यों खेल खेल रही है, मैं नहीं समझ पाया। सत्य कहा आपने श्री कृष्ण, मैं विचलित तो हूं, किंतु किसी क्षत्रिय के लिए कोई भी समस्या इतनी विकट नहीं होती कि वो अतिथि सत्कार के नियम भूल जाए। मैं इस विषय में आपसे बात अवश्य करूंगा। आप इतनी दूर से आए, पहले थोड़ा जलपान ग्रहण करें, फिर विश्राम। आओ कान्हा, शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व पेट पूजा कर लेते। कान्हा का भोजन तो उसके साथ ही होगा जिसका रोम रोम उसकी पूजा में है। राधे। भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो। राधे। भले ही कृष्ण बड़े राजा हो, किंतु पिताश्री द्रुपद के समक्ष उन्हीं की पुत्री द्रौपदी के विवाह के बारे में कोई भी सुझाव देना उनके लिए उचित नहीं होगा। दीदी पिताश्री तुम्हारी, मेरी, यहाँ तक कि भ्राता दृष्टिद्युम्न वो भी जाके बात करे, वो नहीं मानेंगे। तो वो कृष्ण इतने महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं कि पिताश्री उनकी सुन ले? और दीदी आपका ध्यान कहाँ पे है? कौन है वहां पे? वही जो इतना महत्वपूर्ण नहीं।